बात। लोकतंत्र की ताकत है जनता में, दिखला दो इनकी औकात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना और आप देख रहे हैं द कंटा। कर्नाटक विधानसभा मतदान के दिन जनता को अपने अंगूठे से इन चोर फरेब और समाज में जातिवाद से देश में झगड़ा लगाने वाली पार्टी को मात देनी ही होगी, वरना चुनावी जुमले में जनता पिसती रहेगी और फरेब का बाजार बीजेपी बढ़ाती जाएगी। दरअसल राजकाज के दायित्वों में समाज के किसी भी वर्ग के हितों को प्रभावित किए बिना समायोजन और समावेशन के प्रतिस्पर्धी मांगों का प्रबंधन करना शामिल है। हालांकि कुछ शासक मसलन कर्नाटक में बहुसंख्यकों का समर्थन हासिल करने की उम्मीद में एक अल्पसंख्यक समूह के साथ भेदभाव करते हुए दिखाना चाहते हैं, और यूं कहें कि दिखना चाहते हैं। कर्नाटक सरकार का अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के भीतर मुसलमानों के लिए निर्धारित 4% कोटा खत्म करने और वोकलांगिंग एवं वैश्य लिंगायत जैसे प्रमुख समुदायों में से प्रत्येक के लिए अतिरिक्त 2% कोटा निर्धारित करने का फैसला चुनावी लाभ की उम्मीदों में खेला गया है। दोस्तों, एक विभाजनकारी ये जुआ है। भाजपा शासन ने अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत विभिन्न दलित समुदायों के लिए आंतरिक आरक्षण शुरू करने के लिए 4 उप श्रेणियां भी बनाई है। दोस्तों, समझ लीजिए क्या क्या बनाया गया है। मुसलमानों के लिए निर्धारित आरक्षण के खात्मे का ये कदम 2015 में महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए निर्धारित 5% कोटा को खत्म करने की याद दिलाता है, और अब ये फिर से यही क्रम चलने लगेगा। मुसलमान समुदाय के गरीब सदस्यों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित 10% कोटा के लिए सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। वहीं खालिस धर्म के आधार पर आरक्षण भले ही असमर्थनीय है, लेकिन ऐसा जाना पड़ता है दोस्तों कि मुसलमानों के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी लाभ को वापस लेने के लिए कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से कोई सिफारिश नहीं की गई है। मुसलमानों का ख्याल इस बार नहीं रखा गया है। भाजपा ने 1995 में मुसलमानों के लिए आरक्षण की शुरुआत को अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के एक उदाहरण के रूप में चित्रित किया था। ये वाकई सच है कि संविधान सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है, और मुस्लिम समुदाय में जितने भी पिछड़ेपन की सीमा के बारे में है, वो एक जो अध्ययन है दोस्तों, उसके द्वारा समर्थित नहीं होने की वजह से उनके लिए निर्धारित कोटे को खत्म करने वाली कई न्यायिक फैसले भी हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकाला गया। हालांकि प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच पहचान किए गए पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देना संभव है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। कुछ राज्य मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ दोस्तों सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण लागू कर रहे हैं। लेकिन अब कर्नाटक में बीजेपी ने ये नया खेल खेला है। ये तर्क देना फिजूल होगा कि मुसलमानों का बड़ा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक उन्नति के उस स्तर पर पहुंच गया है कि जो अनुसूचित श्रेणी से उन्हें हटाया जाना उचित है, या यूं कहें कि सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं है। वहीं मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने जहां आरक्षण को खत्म करने के इस फैसले का विरोध किया है, वहीं अनुसूचित जाति समुदायों का वर्गीकरण भी एक विवादास्पद है दोस्तों, और इसके साथ दलित समुदाय के विभिन्न वर्ग 17% एससी कोटा को विभिन्न समूह के बीच पुनर्व्यवस्थित करने के खिलाफ भी है। चुनाव से पहले आरक्षण नीति को बदलने जैसे बड़े फैसले न सिर्फ संदिग्ध है दोस्तों, बल्कि ये एक आग को भी भड़का सकते हैं।
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिस तरह 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस तरह से भाजपा ने जो खेल रचा है उससे आपकी ऊपर या सही असर होगा दोस्तों, या इसको आप जान जाएंगे कि भाजपा मुसलमानों की हक की लड़ाई नहीं लड़ने वाली है। धन्यवाद।